गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अभी ठाकुर। वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 7th की जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक है पूर्वी, उसको स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहला यूनिट हमारा है लर्निंग टुगेदर। इस यूनिट में हमें 3 चैप्टर दिया गया है। जो सबसे पहला चैप्टर है द डे द रिवर स्पोक, उस चैप्टर को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। और ये वीडियो लेक्चर हमारा इस चैप्टर का सबसे पहला पार्ट रहने वाला है। और आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में हम सब्सिक्वेंट पार्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, ये जो है बुक का सबसे पहला पेज है हमारा पूर्वी टेक्स्ट बुक फॉर क्लास इंग्लिश फॉर ग्रेड 7 नाउ। ओके, बेसिक्स कुछ आपको पता होना चाहिए। बेसिक्स बेसिकली ये है कि आप सबको पता है कि 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। और जिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर में बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। चेंजेस किए गए नहीं थे बल्कि चेंजेस करने की बात की गई थी एजुकेशन सेक्टर में, ठीक है, एजुकेशन सेक्टर में। उन सभी चेंजेस में से सबसे इम्पोर्टेंट चेंजेस क्या था कि क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक का, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि ग्रेजुएशन लेवल तक का, बट हम लोग एकेडमिक सेगमेंट को डील कर रहे हैं तो हम लोग क्लास 1 से 12 का बात करेंगे। क्लास 1 से 12 तक का जो टेक्स्ट बुक है उनको चेंजेस किया जाएगा, ठीक है। और चेंजेस करके न्यू टेक्स्ट बुक को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। सो इसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ही अकॉर्डिंग 2020 2025, हाँ 2025 टू 2026 में क्लास 7th का जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक था, और ऑलमोस्ट क्लास 7th में जो टेक्स्ट बुक वगैरह चलता था पुराना वाला, उसको हटा करके नया टेक्स्ट बुक को इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। और ये दोनों बुक जो हनी कम है टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश फॉर क्लास 7, और ये सप्लीमेंट्री बुक क्लास 7 का इंग्लिश है एंड एलियन हैंड, ये पहले 2025 से पहले चलता था, ठीक है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने की वजह से इन दोनों बुक को हटा दिया गया। अब इनके प्लेस पे, इनके जगह पे न्यू टेक्स्ट बुक इंट्रोड्यूस किया गया सीबीएसई की तरफ से, जिस टेक्स्ट बुक का नाम है पूर्वी, ठीक है। आई होप आपको बेसिक समझ में आ रहा है। मतलब ये है सीधी सीधा मतलब ये है कि अब जाकर के हमें क्लास 7th में इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ने के लिए ये वाला बुक पढ़ना पड़ेगा पूर्वी, ठीक है। और ये वाला बुक पहले चलता था, ओके। और भी क्लासेस वगैरह का बुक को चेंज किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, सो हम लोग धीरे धीरे उसको भी डिस्कस करेंगे। और ये सारी बातें मैंने क्लास 7, ये सारी की सारी बातें मैंने क्लास 7th सिलेबस वाले वीडियो में डिस्कस किया है। और सिलेबस वाले वीडियो में सभी बुक्स के बारे में भी बताया है कि पहले कौन सा बुक चलता था, अब जाकर के न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद कौन सा बुक इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। आई होप आपको बेसिक समझ में आ चुका है। मतलब हम लोगों को अब ये वाला बुक पढ़ना है पूर्वी, ठीक है। ओके, ये पूर्वी बुक का पूरा क्या है हमारा। वेट अ सेकंड, लेट मी चेंज द कलर ऑफ माय पेन। ये जो है हमारा कंटेंट शीट है पूर्वी बुक का। अब देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। 5 यूनिट में पूरा बुक डिवाइडेड है हमारा, 1 2 3 4 5, ठीक है। और सबसे पहला यूनिट हमारा लर्निंग टुगेदर, और इस यूनिट में 3 चैप्टर दिया गया है। द डे द रिवर स्पोक, ट्राई अगेन, 3 डेज टू सी, ठीक है। हम लोग जो है यूनिट 1 को स्टार्ट करेंगे, और यूनिट 1 के ही अंदर में सबसे पहला चैप्टर है द डे द रिवर स्पोक, उसको डिस्कस करेंगे। ओके, ये यूनिट फर्स्ट हमारा 3 चैप्टर है, इस वाले चैप्टर को डिस्कस करेंगे जो मैंने आपको अभी बताया है ये। ओके, ये जो चैप्टर है द डे द रिवर स्पोक, इनको लिखे हैं कौन, बोल सकते हो आप कि इनके ऑथर जो हैं, राइटर जो है हमारे कौन है, कमला नायर जी हैं, ठीक है। और कमला नायर जी ने एक बुक लिखा था जिस बुक का नाम था द डे द रिवर स्पोक, मतलब उनके बुक का ही नाम ये है। और उसी बुक का एक छोटा सा पार्ट बोल सकते हो आप, जैसे हिंदी में बोलते हैं अंश, ठीक है। तो छोटा सा पार्ट को हमारे क्लास 7 के टेक्स्ट बुक में इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। जो भी हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में द डे द रिवर स्पोक, वो पूरा का पूरा पोर्शन हमारा इस कमला नायर जी के बुक से लिया गया है। आई होप आपको समझ में आ चुका है ये बात। आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो चैप्टर का नाम है द डे द रिवर स्पोक। डे का मतलब दिन होगा यहाँ पे, रिवर का मतलब नदी, और स्पोक का मतलब होता है बोलना। एक्चुअली स्पोक जो है हमारा वर्ब का अलग फॉर्म है। वर्ब का अलग फॉर्म बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि स्पीक का मतलब होता है हमारा बोलना। स्पीक हमारा बेस फॉर्म होता है V1, और स्पीक का जो V2 होगा वो होगा हमारा स्पोक, ठीक है, स्पोक। आ रहा समझ में? आपको पता है कि ग्रामर में V1 V2 V3 होता है, तो यही। तो स्पीक हो गया हमारा V1, और V1 का मतलब स्पीक का V1
स्पीक हो गया हमारा V1 और स्पीक का जो V2 रहेगा वो रहेगा हमारा स्पोक, और स्पीक का जो V3 रहेगा मतलब कि वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा ईडी वाला, वो हो जाएगा हमारा स्पोकन। ठीक है, बोला गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर आपको समझ में आ रहा है, द डे द रिवर स्पोक, जिस दिन रिवर ने बोला, ऐसे करके बोल सकते हो आप। हम कहानी समझते हैं, और स्टोरी स्टार्ट होने से पहले आपको कुछ बेसिक एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए यहाँ बोला गया है। सो देखते हैं क्या है हमारा। लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं चैप्टर को पढ़ने से पहले। पहला है क्लोज योर आईज एंड क्वाइटली लिसन टू द साउंड अराउंड यू फॉर अ मिनट। शांति पूर्वक, क्वाइटली का मतलब होगा शांति से आप अपने आंख को बंद करिए, और लिसन, लिसन मतलब होता सुनना, और आपके आसपास में साउंड्स अराउंड यू, आपके आसपास में जो साउंड रहता है उस साउंड को 1 मिनट सुनने का कोशिश करिए। आर दे आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग, क्या वे साउंड मतलब हमारे आसपास को जो साउंड है क्या हमें कुछ बताना चाहता है, या फिर आपके आसपास में जो साउंड है क्या आपको वो साउंड कुछ बताना चाहता है। डू यू थिंक द थिंग्स अराउंड यू ऑल्सो लिसन टू यू ऑल द डे लॉन्ग। क्या आपको पता है कि आपके आसपास में जो चीजें हैं वो चीजें आपको पूरा दिन सुनती है या फिर सुनता है। ठीक है, शेयर योर आंसर विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर। आप अपने आंसर को, उत्तर को आप अपने क्लासमेट्स के साथ और टीचर के साथ, क्लासमेट्स मतलब सहपाठी, आपके क्लास में जो दोस्त वगैरह रहते हैं उनके साथ, और शिक्षक के साथ शेयर करिए। ठीक है, क्वेश्चन 2 है हमारे यहाँ पे। जानवी was a bright young girl who lived with her parent and 3 brothers in a coastal village in India. जानवी यहाँ एक बच्ची का नाम है और जिसके बारे में स्टोरी है। ठीक है, जानवी एक ब्राइट लड़की है, ब्राइट और बोल सकते हो आप छोटी, यहाँ पे यंग का मतलब होगा छोटी, बहुत ही ब्राइट तेज छोटी बच्ची है जो अपने पेरेंट, अपने माता पिता के साथ, 3 ब्रदर माता पिता और 3 भाई के साथ एक कोस्टल विलेज में रहता है। कोस्टल मतलब होगा तटीय, और तटीय मतलब कि जो समुद्र का, रिवर का आसपास का जो एरिया रहता है वहां जो विलेज रहेगा उसको कोस्टल एरिया बोलेंगे हम। ठीक है, हर पेरेंट वर्क ऑन अ फार्म, सी हैड अ ड्रीम। उनके पिताजी एक फार्म पे काम करते हैं। फार्म का मतलब होगा एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चरल लैंड बोल लो आप लोग, खेती करने वाला जमीन, उसमें काम करते हैं, और उस बच्ची का कुछ सपना है, ड्रीम है। ठीक है, व्हाट कुड दैट ड्रीम बी। अब उनका क्या सपना है, व्हाट कुड शी मेक हर ड्रीम कम ट्रू, सॉरी, हाउ कुड शी मेक हर ड्रीम कम ट्रू। वे अपना सपना कैसे पूरा करती है। व्हाट इज योर ड्रीम और व्हाट कैन यू डू टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू। आपका क्या सपना है और आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, या फिर आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या करेंगे। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ दिया गया है। इस बच्ची के बारे में हम पढ़ेंगे, उनका सपना क्या है जानवी का, और जानवी के साथ क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, शेयर योर आंसर विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर। वही आप अपना जो आंसर होगा इनसे, ये सभी आपका आंसर जो होगा ये वाला, आपका सपना क्या है और आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या क्या करते हैं या फिर कैसे पूरा करिएगा, उनको अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ शेयर करें। ठीक है, ये हमारा चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले वाला एक्टिविटीज दिया गया। ठीक है, आई होप एक्टिविटी आपको समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं। ओके, लेटस रीड, इधर को लिखा होगा आपकी बुक में लेटस रीड, मैं लिखना भूल गया। लेटस रीड, बिग ब्राइट टीयर स्प्लैश्ड डाउन हर नोज। एक बड़ा, ब्राइट मतलब होगा चमकना या फिर चमकीला, एक बड़ा चमकीला, टीयर का मतलब होगा आंसू, स्प्लैश्ड डाउन हर नोज। अच्छा, स्प्लैश्ड का मतलब यहाँ पे है फेल इन ड्रॉप्स मेकिंग अ साउंड, मतलब छपाक से आवाज आना। एक बहुत बड़ा या फिर एक छोटा सा बोल सकते हो आप, एक बड़ा चमकता हुआ आंसू का बूंद जो जानवी थी बच्ची, उसके नाकों पे गिरता है। नाक मतलब नोज, नोज मतलब नाक पे गिरता है। एंड अनदर, और दूसरा बूंद भी गिरता है। किंगफिशर स्वेप्ट डाउन इट्स विंग एन एरो ऑफ अ ब्लू इन द सनलाइट। एक किंगफिशर उसी बच्ची के आसपास में थी, उड़ रही थी, वही बोला जा रहा है। किंगफिशर यहाँ पे एक पक्षी का नाम है। ठीक है, और स्वेप्ट डाउन का मतलब यहाँ पे होगा तेजी से नीचे की तरफ आना। ठीक है, तेजी से नीचे की तरफ आना। अ किंगफिशर स्वेप्ट डाउन, एक किंगफिशर जो कि पक्षी है बहुत तेजी से नीचे की तरफ आती है। इट्स विंग एंड एरो ऑफ ब्लू इन द सनलाइट, और उसका जो
विंग्स है, विंग्स मतलब होगा पंख, उनका जो पंख है एक ब्लू तीर के जैसा है, एरो का मतलब होगा यहाँ पे तीर, वही वाला तीर जो होता है ऐसे करके मारते हैं अपन लोग, वो वाला तीर, ठीक है। उनका जो विंग्स है मतलब पंख है, धूप के रोशनी में, सनलाइट में ब्लू एरो के जैसा दिखता है। एंड अ ग्रीन लिजार्ड स्लिथर्ड डाउन टू द रिवर एज टू द बास्क इन द सन। और एक ग्रीन लिजार्ड, लिजार्ड का मतलब यहाँ पे होगा हमारा छिपकली, ठीक है। और एक हरा छिपकली स्लिथर्ड डाउन टू द रिवर्स एज टू द बास्क इन द सन। अच्छा, स्लिथर्ड का मतलब देखते हैं, मूव्ड बाय स्लाइडिंग फ्रॉम साइड टू साइड, या फिर बोल सकते हो आप इसे रेंगना। मूव्ड बाय स्लाइडिंग फ्रॉम साइड टू साइड मतलब होगा कि साइड टू साइड रेंगते हुए जाना, धीरे धीरे जाना, ठीक है। अ ग्रीन लिजार्ड सॉरी, अ ग्रीन लिजार्ड स्लिथर्ड डाउन टू द रिवर्स एज, रिवर्स एज का मतलब होगा नदी का किनारा, टू द बास्क इन द सन। यहाँ पे बास्क का मतलब होता है धूप सेकना, ठीक है। तो जो बच्ची थी उस बच्ची के पास में रिवर के एज में, रिवर के किनारे में एक हरा रंग का बोल सकते हो आप गिरगिट, या फिर हाँ गिरगिट या फिर छिपकली बोल लो, छिपकली जो है रेंगता हुआ आ रहा था, या फिर रेंगता हुआ वहां पे धूप का रोशनी सेक रहा था, धूप सेक रहा था, ठीक है। पहला पैराग्राफ आई थिंक आपको, पहला जो 4 लाइन है आपको समझ में आया है। Dear, dear, said a sleepy, murmuring voice, what's the matter? अब एक murmuring का मतलब यहाँ पे होता है लो वॉइस, ठीक है, इन लो वॉइस। यहाँ पे murmuring का स्पेलिंग है, स्पीकिंग मीनिंग है स्पीकिंग इन अ लो वॉइस, मतलब बहुत धीरी आवाज में बात करना। डियर डियर सेड स्लीपी murmuring वॉइस, व्हाट्स द मैटर? एक आवाज आता है प्यारे प्यारे, प्यारे प्यारे, स्लीपी मतलब होगा तुम्हारा यहाँ पे सुस्त, एक सुस्त और कम आवाज में, एक सुस्त और धीमी धीमी आवाज में डियर डियर कहने का आवाज आता है, ठीक है। व्हाट्स द मैटर, और ये आवाज क्या पूछते हैं उस बच्ची से, व्हाट्स द मैटर, क्या मैटर है या फिर क्या प्रॉब्लम है। जानवी वॉज स्टार्टल्ड। अब इस आवाज को सुन करके, अभी हमें पता नहीं कि ये आवाज कौन दिया है, ना तो ये किंगफिशर देता है जो कि ये बर्ड है, और ना तो ये जो हम लोग पढ़े हैं अभी लिजार्ड के बारे में, लिजार्ड भी आवाज नहीं देता है। तो देखते हैं कौन आवाज देता है। डियर डियर सेड अ स्लीपी मुरमुरिंग वॉइस, व्हाट्स द मैटर? जानवी वाज स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड का मतलब होगा यहाँ पे सरप्राइज्ड, ठीक है। जानवी उस आवाज को सुन करके सरप्राइज्ड हो जाती है, मतलब चौंक जाती है बोल सकते हैं, यहाँ पे शॉक भी बोल सकते हो। बिकॉज सी वाज श्योर सी हैड बीन क्वाइट अलोन, क्योंकि उन्हें भरोसा था, उन्हें श्योर, श्योर मतलब होगा यकीन था, यकीन होना, यकीन था। सी हैड बीन क्वाइट अलोन, उन्हें यकीन था इस बात पे कि वह बहुत लंबे समय से अकेला शांत थी, है ना, हैड बीन क्वाइट अलोन, कि चुपचाप पे अकेला बैठी हुई थी बिना किसी आवाज के। इट कुड नॉट हैव बीन द लिजार्ड, जानवी बोलती है कि इट कुड नॉट हैव बीन द लिजार्ड, ये आवाज जो आया है ये आवाज लिजार्ड का नहीं हो सकता है। And the kingfisher was up in the thicket of bamboo eating the fish it had caught. thicket का मतलब यहाँ पे होगा डेंस ग्रुप ऑफ bushes and trees, मतलब कि जो पेड़ रहता है, पेड़ बहुत सारा पेड़ का जो अपर पार्ट रहेगा जो घना रहता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे थिकेट, ठीक है। या फिर थिक बम्बू वगैरह या फिर कोई भी प्लांट का जो घना पार्ट रहता है ऊपर का उसे बोल सकते हो आप कि एंड द किंगफिशर वाज अप इन द थिकेट ऑफ बम्बू ईटिंग द फिश इट हैड काउट। जानवी बोलती है कि ये आवाज कोई लिजार्ड का तो नहीं हो सकता है, और जो किंगफिशर है वो जो बांस का पेड़ है, बांस का जो घना पोर्शन है ऊपर में, उस पे जा करके मछली खा रही है, जो मछली को उन्होंने पकड़ा था, मतलब कि जो यहाँ लिखा था ना स्वेप्ट डाउन, तो बहुत स्पीड में आती थी किंगफिशर और नदी से मछली पकड़ के ऊपर जाके खाती थी, तो वही है। किंगफिशर हैड अप इन द थिकेट ऑफ बम्बू ईटिंग द फिश इट हैड काउट, मतलब कि जो वो फिश पकड़ती थी पानी से, रिवर से, उसी फिश को ऊपर में बैठ के खा रही है। इट कुड नॉट बी द पैरोट, यह कोई तोता भी नहीं हो सकता, बिकॉज पैरोट श्रिंकेड एंड दिस वाज सच अ स्लीपी वॉइस। क्योंकि ये जो बात बोल रही है, बोल रही है जानवी, ठीक है, जानवी बोलती है क्योंकि पैरेट जो है, तोता जो है, श्रिंकेड, श्रिंकेड का मतलब होगा कि मेड अ हाई पिच्ड साउंड, मतलब चिल्ला करके बोलना, हाई पिच्ड लो पिच्ड वाला जो साउंड होता है आप क्लास साइंस में पढ़े होंगे, 8th क्लास में जाकर के पढ़ोगे साउंड चैप्टर में, हाई पिच लो पिच क्या होता है, ठीक है। तो हम उस डिबेट में नहीं जाते हैं, डायरेक्टली आते हैं यहाँ पे। बिकॉज द पैरट श्रिंकेट एंड दिस वाज सच अ स्लीपी वॉइस, क्योंकि
जो पैरट होता है वो बहुत चीख करके चिल्ला करके आवाज देता है, एंड दिस वाज सच स्लीपी वॉइस। और जो आवाज मैंने सुना है, जानवी बोलती है, वो बहुत ही ज्यादा स्लीपी वॉइस है, मतलब कि नरम सा आवाज। शी लुक्ड अराउंड हर, देयर वाज नॉट अ सोल इन अ साइट, ठीक है। और ये बात बोल करके बोल सकते हो आप कि ये बातें मन में बोल करके वो अपने आसपास देखने लगती है। देयर वॉज नॉट अ सोल इन साइट। और उनके दृश्य में, साइट मतलब होगा देखना, वो जहां तक देख पाती है, देखने के बाद कोई भी उसे दिख नहीं रहा था। यहाँ पे सोल का मतलब, यह यहाँ पे एक्चुअली सोल का मतलब तो आत्मा होता है, लेकिन यहाँ पे ये है कि कोई भी पीपल, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उसे कोई भी दिखता नहीं है। सी वॉज रैदर स्केयर्ड एंड वांटेड टू रन अवे। इस बात को देख करके कि कोई आसपास नहीं है, वो बहुत ज्यादा क्या होती है, डर जाती है, ठीक है। और स्केयर मतलब होगा डरना, एंड वांटेड टू रन अवे, और वो चाहती है कि वो वहां से भाग जाए, ठीक है। आई होप समझ में आया ये बात। आगे बढ़ते हैं। बैकग्राउंड नॉइस के लिए सॉरी, बट आप एडजस्ट करिए थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं। यू शुड नॉट क्राई, यू नो, द वॉइस वेंट ऑन। यहाँ पे वॉइस वेंट ऑन का मतलब होगा आगे बढ़ना। अब वही आवाज कंटिन्यू होकर के आगे आता है, और आगे बोल सकते हो आप कि वही आवाज एक बार और आता है और आगे की तरफ बात बोलता है। क्या बोलता है? यू शुड नॉट क्राई, यू नो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, बिल्कुल तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, ऐसे करके, तुम्हें पता है, ऐसे करके इसका मीनिंग ये होगा, यू शुड नॉट क्राई, यू नो, तुम्हें बिल्कुल भी रोना नहीं चाहिए, तुम्हें पता है, ऐसे करके कि मतलब कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यही मीनिंग यहाँ निकल रहा है, यू शुड नॉट क्राई, यू नो, कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम्हें पता है। द वॉइस वेंट ऑन मतलब आवाज आगे की तरफ आती है। एंड यू रियली शुड नॉट बी स्केयर, और तुम्हें बिल्कुल भी, रियली मतलब होगा सचमुच, और शुड नॉट स्केयर मतलब तुम्हें सचमुच डरना भी नहीं चाहिए। वेन यू हैव बीन कमिंग हेयर टू सी मी एवरी डे, जब तुम मुझे यहाँ आती हो, एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन, हर एक दिन देखने के लिए। वेल, ऑलमोस्ट एवरी डे, हाँ लगभग हर एक दिन, मतलब वो आवाज आगे की तरफ और बोलता है क्या कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम्हें पता है ना, और तुम्हें सचमुच में डरना भी नहीं चाहिए, तुम मुझे देखने के लिए हमेशा आती हो, और ऑलमोस्ट एवरी डे प्रत्येक दिन आती हो, ठीक है। वो आवाज आगे की तरफ बोलता है। आगे बढ़ते हैं। आ, अच्छा, ये आपके बुक पे फोटोग्राफ्स दिया गया है। सो यही बच्ची है जानवी, और ये जो स्लिथर्ड, बोल सकते हो आप, लिजार्ड, ग्रीन लिजार्ड है, और ये किंगफिशर है, और ये जो थिक ग्रुप्स ऑफ बम्बू है वो है, और ये एक पैरट है, ठीक है। तो यही है कि पैरट तो बहुत चिल्ला करके बोलता है, वही बात। और ये जो किंगफिशर है एकदम ऐसे ऐसे उड़ के आता है, यहाँ से मछली पकड़ता है और ऊपर सीधा इधर को जा करके खाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे है कि सी वॉज पजल्ड। अब जो जानवी थी, उस आवाज को वापस से सुन करके, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, उस आवाज को सुन करके पजल्ड हो जाती है। पजल्ड मतलब क्या होना? दुविधा में हो जाना। दुविधा मतलब कंफ्यूज बोल सकते हो, कि आवाज को सुन करके कंफ्यूज हो गई, क्योंकि जानवी को लग रहा था कि हो सकता है कि वो आवाज कोई पैरट का होगा। पैरट का तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पैरट बहुत चिल्ला करके बोलता है। हो सकता है किंगफिशर का होगा, लेकिन बेचारा मछली खाने में बिजी है। हो सकता है कि जो लिजार्ड है उनका आवाज है, और उनका भी आवाज नहीं था। तो अब कंफ्यूज, और अपने आसपास में भी देखती है तो उन्हें कोई भी दिखता नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि एक्चुअली आवाज है किसका। इट वॉज सच अ वॉइस लाइक द रिवर, इट कुड नॉट बी द रिवर। अब जानवी आगे की तरफ और सोचती है और बोलती है कि मन में खुद से बात करते बोलते हैं कि शायद ये जो है रिवर का आवाज होगा। इट कुड नॉट बी द रिवर, और शायद ये एक नदी का आवाज हो सकता है, कि नदी बोल रही हो। और इट कुड नॉट बी द रिवर, हो भी सकता है शायद रिवर नहीं भी हो सकता, ऐसे करके। वेल, टेल मी ऑल अबाउट इट, सेड द रिवर। अब जो है वो आवाज, एक्चुअली वो आवाज जो है एक रिवर का ही था, जिस रिवर के पास बैठी हुई थी जानवी, उसी रिवर का था। और वही रिवर आवाज और तीसरी बार बोलती है, और तीसरी बार आवाज देती है जानवी को। वेल, टेल मी ऑल अबाउट इट, सेड द रिवर। अब रिवर उनसे पूछती है कि चलो मुझे सब कुछ बताओ। फॉर इट वॉज द रिवर, अब वह रिवर है। आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी, यू नो। अब रिवर उनको बोलती है कि तुम मुझे सब कुछ बताओ। आई हैव गो टू हरी, हरी मतलब होगा जल्दी में जाना, या फिर हड़बड़ी में रहना। तुम्हें पता है कि मैं बहुत ज्यादा, यू नो, तुम्हें पता है कि मैं बहुत ज्यादा हरी में हूँ। रीच द सी, मुझे मुझे समुद्र, यहाँ पे समुद्र नहीं, सॉरी, सी का हो यहाँ पे सागर, मुझे सागर तक पहुंचना है। तुम्हें पता है मैं बहुत ज्यादा जल्दी में हूँ।
रिवर आवाज देती है जानवी को कि तुम मुझे सब कुछ बताओ और मुझे जल्दी बताओ, मुझे जल्दी जाना है क्योंकि मुझे सागर से मिलना है, ठीक है? मतलब रिवर में जो सी रहता है उनमें जा करके पानी को उड़ेलना है, ठीक है? दे वुड नॉट लेट मी गो टू स्कूल। अब यहाँ से जानवी अपना स्टेटमेंट देती है और प्रॉब्लम्स को बताती है। ध्यान से सुनिएगा कि क्वेश्चन आंसर आपका इसी से बनेगा, ठीक है? दे वुड नॉट लेट मी गो टू स्कूल सेड जानवी। जानवी बोलती है कि वो मुझे स्कूल नहीं जाने देती है, ठीक है? अब यहाँ पे दे किसके लिए यूज हुआ है? इनके पेरेंट्स के लिए, ठीक है? इसके माता पिता। आई आस्क्ड माई मदर, मैंने अपनी माँ से पूछा, वाई कैन नॉट आई गो टू स्कूल लाइक द ईटन और मीना। जानवी बोलती है कि मैंने अपनी माँ से पूछा, वाई कैन नॉट आई गो टू स्कूल लाइक द ईटन एंड मीना। मैं ईटन और मीना के ही जैसे स्कूल क्यों नहीं जा सकती? अब यहाँ पे ईटन और मीना इनकी जो है इनके भाई हैं, ठीक है? तो उन्हीं के बारे में बोल रहा है कि मैं अपने भाई ईटेन और मीना के जैसे क्यों नहीं स्कूल जा सकती। एंड मदर हैड रिप्लाइड, और उनकी माँ इस क्वेश्चन पे रिप्लाई करती है उनका, यू आर टू स्मॉल बेबी, तुम बहुत छोटी हो बच्ची। मे बी लेटर, हो सकता है कि बाद में तुम स्कूल जाओ। बट when she was 5, little Ramu was born and mother still said maybe next year। जानवी और आगे बोलती है कि बट व्हेन शी वाज 5, लेकिन जैसे ही जानवी 5 साल की होती है, लिटिल रामू वाज बॉर्न एंड मदर सेड मे बी नेक्स्ट ईयर। तो उनका एक भाई होता है जिस भाई का नाम है रामू, ठीक है? उनका एक छोटा सा भाई होता है रामू। और और उनकी माँ उसे वापस से क्या बोलती है कि मे बी नेक्स्ट ईयर, मतलब कि अ, तुम जो है अगले साल से स्कूल जाना, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या है, मे बी नेक्स्ट ईयर जानवी माइंड योर लिटिल ब्रदर व्हाइल आई वाज गो टू द फील्ड। अब उनकी माँ जो है जानवी को क्या बोलती है, मे बी नेक्स्ट ईयर जानवी माइंड योर लिटिल ब्रदर। यहाँ पे आप बोल सकते हो माइंड का मतलब, यहाँ पे माइंड योर लिटिल ब्रदर मतलब यहाँ पे माइंड का जो मीनिंग निकल रहा है उसका मतलब होगा टेक केयर, ठीक है? ध्यान रखना, ठीक है? तो उनकी माँ वापिस से बोलती है कि तुम्हारा छोटा भाई है, उनका ध्यान रखो। और मैं जा रही हूँ कहाँ पे? फील्ड पे। मतलब कि आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ना कि जो उनके माता पिता थे अपने भाई के साथ माता पिता के साथ रहते थे और उनके माता पिता फील्ड पे काम करते थे, मतलब एग्रीकल्चरल लैंड पे। तो उनकी माँ बोलती है कि तुम्हारा काम क्या है? अपने भाई को ध्यान रखो, मैं फील्ड पे जा रही हूँ। नाउ शी वाज नियरली 10 एंड माइंडिंग लिटिल अपू। अब जानवी बोलती है कि अब मैं 10 साल की हो गई हूँ और अभी भी मैं माइंडिंग लिटिल अप्पू, अभी भी मैं अप्पू का ध्यान रख रही हूँ, ठीक है? अप्पू हु वाज द स्मॉलेस्ट, मतलब क्या, जैसे ही ये बेचारी 10 साल की होती है उनका एक और छोटा सा भाई हो जाता है। पहले तो रामू हुआ, रामू का देखभाल कर रही थी, उसके बाद अब अप्पू हो गया, अब अप्पू का भी देखभाल कर रही है, ठीक है? दे 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 डू नॉट वांट मी। अब ये आगे बोलती है कि दे डू नॉट वांट मी, मतलब ये मुझे नहीं चाहते हैं, ठीक है? द ओनली सॉरी दे ओनली, और सी स्टॉप्ड विथ अ सोब। सोब यहाँ पे होगा मतलब सिसक करके रोना, और जानवी ये बात को बोल करके सिसक करके रोने लगती है और वहां पे चुप हो जाती है, ठीक है? आई होप यहाँ तक आया समझ में आपको। और ये जो पूरा कन्वर्सेशन है, यहाँ जो बात बोला जा रहा है, ये जानवी बोल रही है किससे? रिवर से, ठीक है? अ, आगे है कि आई एम स्केयर टू गो टू स्कूल, मैं बहुत ज्यादा स्कूल जाने से डरती हूँ। एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, अब मैं बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग हो चुकी हूँ। यहाँ पे ओल्ड का मतलब बुजुर्ग नहीं होगा, होगा कि मैं बहुत ही बड़ी हो चुकी हूँ, अब मेरा स्कूल जाना सही नहीं है। ऐसे करके कि एक स्कूलिंग जो होता है बच्चों का एक एक पर्टिकुलर एज में ही ठीक लगता है। अब कोई 35 का हो गया तब स्कूल जा रहा है तो थोड़ा अजीब लगेगा, इस वजह से यहाँ ऐसा मीनिंग निकल रहा है यहाँ पे। एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, दे विल नेवर लेट मी गो। अब मैं बहुत ही ज्यादा ओल्ड हो चुकी हूँ और अब मुझे मेरे माता पिता स्कूल भेजेंगे भी नहीं, ठीक है? बट आई वॉन्टेड टू गो, लेकिन मुझे जाना है, मुझे मुझे इच्छा है और मैं जाना चाहती हूँ स्कूल। आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक ईटन एंड मीना। और जानवी आगे और बोलती है कि मैं अपने ईटेन और मीना के जैसा पढ़ना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ। जानवी कॉल्ड हर ब्रदर ईटेन, जानवी अपने भाई को ईटेन बोलता था, सॉरी बोलती थी। ईटेन मीन्स इल्डर ब्रदर, ईटेन का मतलब होता है इल्डर ब्रदर। बट हिज रियल नेम वाज गोपी, लेकिन उनका जो बड़ा भाई था इल्डर ब्रदर, उनका नाम क्या था? रियल नेम, वास्तविक नाम क्या था? रियल नेम का मतलब होगा वास्तविक नाम क्या था? गोपी। आई वॉन्ट टू नो वाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लावर्स। बहुत अच्छे से सुनिएगा इसको भी, क्योंकि ये भी आपका क्वेश्चन के अंदर में आएगा।
ओके, लेट मी चेंज द I want to know why spiders are yellow in the yellow flower। ये जानवी बोलती है कि मुझे जानना है, मैं जानना चाहती हूँ कि स्पाइडर, स्पाइडर मतलब होगा हमारा मकड़ा बोल सकते हैं हम लोग। स्पाइडर, वही स्पाइडरमैन वाला, स्पाइडर आर येलो इन येलो फ्लावर, कि क्यों स्पाइडर हमारा जो मकड़ा होता है येलो फ्लावर में ही रहता है। ठीक है, वाई स्पाइडर आर येलो इन येलो फ्लावर, मतलब कि जो येलो फ्लावर रहता है, पीला फूल रहता है, उस पे पीला रंग का स्पाइडर क्यों रहता है। यही मीनिंग निकल रहा है इनका यहाँ पे। वाई बम्बू आर बम्बू ट्रीज रस्टल, यहाँ पे रसल होगा, इसका मतलब होगा रगड़ करके आवाज आना या फिर खरखर के करके आवाज आना। आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे जब गांव घर वाले एरिया में या फिर किसी एरिया में जहाँ बहुत सारा अलग अलग पेड़ है, तो जब बहुत जोर से हवा चलती है तो क्या होता है कि जो पेड़ होता है आपस में ही रगड़ाहट करके रगड़ करके आवाज आता है। यही यहाँ मीनिंग है रसल का। लाइट साउंड मेड बाय लीव्स रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, बहुत ही पतला आवाज निकलना जब आपस में रगड़ाहट करता है कोई पत्ता वगैरह फिर कोई पेड़। ठीक है, ओके। वाई बम्बू ट्रीज रसल, मतलब कि बम्बू का पेड़, बांस का पेड़ आपस में रगड़ करके आवाज क्यों करता है। वाई द मून ऑलवेज कम फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स, हिल्स का मतलब होगा यहाँ पे पहाड़ी। ये सब क्वेश्चन बोलती है उनको, जानवी बोलती है रिवर को कि मुझे स्कूल में ये सब सीखना है, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, मुझे पता करना है। ठीक है, इसलिए मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। वाई द मून ऑलवेज कम फ्रॉम द बिहाइंड द हिल्स, कि हमेशा जो चांद होता है वो पहाड़ी के पीछे से ही क्यों आता है। नेवर द अदर वे, और दूसरे रास्ते से क्यों नहीं आता है। वाई द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकम फ्रॉगी, क्यों क्यों बेबी फिश, एक छोटी सी जो मछली होती है, वो जो होता है फील्ड में, मतलब फील्ड के अंदर में जो पानी रहता है, कहीं जो पानी जमा हो रहा था, वो बाद में जाकर के एक फ्रॉग के अंदर में कैसे बदल जाता है, तब्दील हो जाता है। तो यहाँ इसका मैं आपको मीनिंग बताता हूँ कि जैसे कि हम लोग ऑब्जर्व किए हैं या फिर आप लोग कभी देखे होंगे कि कोई तालाब है, ठीक है, उसमें जो मछली का छोटा छोटा दाना गिराया जाता है, एक छोटा सा बोल सकते हो आप कि इतना इतना कीड़ा के जैसे, या फिर बोल सकते हो आप छोटा सा मूव करते रहता है। ठीक है, वही ग्रो करके बड़ा होकर के किसमें बदल जाएगा, मछली में बदल जाएगा। और यही बोला जा रहा है यहाँ पे, यही बोल रही है कि क्यों एक छोटी सी जो बेबी मछली है, मतलब कि बेबी फिश है, वो किसमें बदल जाता है, फ्रॉग में, मेंढक में कैसे बदल जाता है। एक्चुअली जो बेबी फिश है ना, तो ये बाद में जाकर के फिश तो छोटा सा जो फिश है बेबी फिश है तो फिश में ही ग्रो करेगा। लेकिन जब आप पढ़ोगे साइंस के पोर्शन में कि लार्वा स्टेज आता है कुछ ऐसा करके, कि मेंढक के अंदर में मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस अचानक से होता है। एक लार्वा भी क्या होता है, छोटा सा मछली के ही बेबी फिश के ही जैसा दिखता है, उसका भी टेल वगैरह निकला हुआ रहता है। अच्छा, मैं इसको आपको नेक्स्ट जो इसका पार्ट होगा ना, उसमें मैं आपको पिक्चर लगा करके समझा दूंगा। ठीक है, आप याद रखिएगा। मोटा मोटी बात ये है कि छोटा सा जो मेढक है, जिसको हम लोग लार्वा बोलते हैं, लार्वा के अंदर में टेडपोल कन्वर्ट होता है, टेडपोल कन्वर्ट होकर के फ्रॉग में बदल जाता है। लेकिन ये फ्रॉग का जो इनिशियल स्टेज रहता है, हमें किसके जैसा दिखता है, बेबी फिश के ही जैसा दिखता है। ठीक है, इसीलिए हम बोल रही है कि छोटा सा जो मछली का बच्चा जैसा दिखता है हमें, बाद में जाकर के वह किसमें बदल जाता है, फ्रॉग में क्यों बदल जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्टॉप सेड द रिवर, रिवर बोलती है कि रुक जाओ। यू हैव मेक मी ब्रेथलेस, ब्रेथलेस का मतलब होगा जो सांस रोक करके कोई बात को सुनता है, मुझे रुक जाओ, तुम मुझे ब्रेथलेस बना दी है। ठीक है, यहाँ पे मतलब होगा सांस रोकना। सो मेनी वाइज, बहुत सारा क्वेश्चन तुम पूछी मेरे से। आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज, मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि चांद कहाँ जाता है। द रिवर सेड कॉन्स्पिरेटरली, यहाँ पे मतलब होगा सीक्रेटली, मतलब कि सीक्रेटली मून जो है, मतलब सीक्रेटली रिवर बताती है कि मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि मून कहाँ जाता है। इट गोज डाउन टुवर्ड द सी, अब इनका जवाब भी देती है रिवर कि इट गोज डाउन टुवर्ड द सी, टुवर्ड का मतलब होगा तरफ, वह रिवर के तरफ नीचे की तरफ जाती है, मतलब रिवर की तरफ जाती है। आई हैव सीन इट ऑलवेज टेक द सेम वे, मैंने उसे देखा है और मैं उसे देखती हूँ। इट ऑलवेज टेक द सेम वे, और वो सेम ही रास्ता लेती है और एक ही रास्ते से आती है और जाती है। ओवर द माउंटेन एंड द डाउन टू द सी, माउंटेन से हो करके, ठीक है, ओवर द माउंटेन, एक मिनट, ओवर द माउंटेन, माउंटेन से हो करके मतलब माउंटेन के ऊपर से, एंड डाउन टू द सी, और रिवर के नीचे से, लाइक मी, जैसा कि मैं जाती हूँ। मतलब यहाँ पे ये होगा कि जो रिवर है, रिवर बताती है उसको
कि मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि मून कहाँ जाता है। मून हमेशा एक ही रास्ते को फॉलो करता है ना यहाँ पे, इट गोज डाउन टुवर्ड द सी, वो हमेशा जो है सी की तरफ जाता है। आई हैव सीन, मैंने उसे देखा है। इट ऑलवेज टेक द सेम वे, वो हमेशा रिवर जो हमेशा एक ही तरीका या फिर एक ही रास्ता अपनाती है। ओवर द माउंटेन, माउंटेन के ऊपर से जाती है और रिवर के नीचे से चले जाती है। डाउन द रिवर, डाउन द सी, मतलब समुद्र के, सागर के नीचे से चले जाती है, लाइक में, जैसे कि मैं जाती हूँ, ठीक है। तो ऐसा करके पूरा का पूरा सबसे पहला पार्ट था हमारा इस चैप्टर का। और इस पार्ट वन से कुछ क्वेश्चन है। वाई वॉज जानवीज ड्रीम, सॉरी, वट वॉज जानवीज ड्रीम, की मतलब कि जानवी का सपना क्या था। वॉज इट इम्पोर्टेंट टू हर, वाई, क्या उनके लिए वह सपना जरूरी था, क्यों। तो ऐसा करके क्वेश्चन नंबर वन है। दूसरा क्वेश्चन है कि डू यू थिंक द रिवर कैन हेल्प हर इन फुलफिलिंग हर ड्रीम, हाउ, क्या आपको लगता है कि रिवर ने उनका मदद किया, मतलब कि जो जानवी थी उनका मदद किया है उनके सपनों को पूरा करने में, कैसे। वेट अ सेकेंड, I am going to cover the question answer of part one in this video lecture. Don't worry about this. Okay. तो जो सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा कि उसका आंसर हमारा होगा जानवी ड्रीम was to go to school. जानवी का सपना क्या था, वो स्कूल जाए and learn to read like her brother Eten and Meena. और उनका ये सपना था कि वो अपने भाई के जैसा ईटेन और मीना के जैसा क्या करे, भाई जो भाई है उनके जैसा पढ़े। यस, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू हर बिकॉज शी वाज वेरी क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब यहाँ पे ये होगा हमारा उत्सुक या फिर जिज्ञासु। और यही आपके क्लास 6 का साइंस का जो बुक है, बुक का जो नाम है यही क्यूरियोसिटी के नाम से है, क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड एंड वांटेड टू नो आंसर टू मेनी वाइज क्वेश्चंस अबाउट द नेचर लाइक द मून, द बम्बू ट्रीज एंड द फ्रॉग्स। कि मतलब हाँ बिल्कुल, वेट अ सेकंड, कहाँ थे अपन लोग, हाँ हाँ, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, जो जानवी था उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो स्कूल जाए, क्योंकि बिकॉज सी वाज वेरी क्यूरियस, क्योंकि जानवी बहुत ज्यादा उत्सुक है। इसके लिए अबाउट द वर्ल्ड, दुनिया को लेकर के, एंड वांटेड मतलब चाहती है अलग अलग प्रश्नों का, अलग अलग क्वेश्चन का, अलग अलग वाइज का आंसर ढूंढना। जैसे क्या, अबाउट द नेचर, जैसे प्रकृति के बारे में कि मून कहाँ जाता है, बम्बू ट्री के बारे में, एंड द फ्रॉग्स के बारे में समझना चाहती है कि जैसे एक छोटा सा बेबी फिश है वो कैसे फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है, इस तरह का। दिस शोज हर स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग। बिल्कुल, ये सभी क्वेश्चन हमें ये बताता है कि जानवी के अंदर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत डिजायर है, इच्छा है पढ़ने को लेकर के और सीखने को लेकर के, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा। डू यू थिंक द रिवर कैन हेल्प हर इन फुलफिलिंग हर ड्रीम, हाउ, क्या आपको लगता है कि रिवर उनका मदद करी है उनके सपनों को पूरा करने में, कैसे। आगे बढ़ते हैं। यस, द रिवर कैन हेल्प हर इन अ वे बाय इंकरेजिंग एंड गाइडिंग हर। इंकरेजिंग मतलब होगा उनके अंदर में विश्वास जगाना, इंकरेज करना, बढ़ावा देना, एंड गाइडिंग मतलब होगा उसे गाइड करना, सही राह की तरफ लेके जाना। हाँ बिल्कुल, रिवर उनका मदद करी है बहुत अलग अलग तरीकों से, जैसे उसे इंकरेज की है, इंकरेज मतलब उन्हें 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 उन्होंने और ज्यादा बढ़ावा दी है कि हाँ तुम पढ़ सकती हो। गाइडिंग हर, उन्होंने उन्हें गाइड करके, मतलब उन्हें इंकरेज और गाइड करके। द रिवर लिसन टू हर प्रॉब्लम पेशेंटली, यहाँ पे हाँ, पेशेंटली का मतलब होगा हमारा यहाँ पे शांतिपूर्वक, धैर्य से। तो रिवर जो है जानवी के सभी प्रॉब्लम्स को बहुत पेशेंटली मतलब कि शांतिपूर्वक से, धैर्य से सुनती है, एंड ट्राई टू आंसर हर क्वेश्चन, और उस ये क्वेश्चन का आंसर करने का कोशिश करती है, विच हेल्प सेटिस्फाई हर क्यूरियोसिटी एंड बिल्ड हर कॉन्फिडेंस। जो कि आंसर जानवी को बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई कर रही है। सेटिस्फाई का मतलब होगा यहाँ पे संतुष्ट करना, कि जो जानवी को के मन में अलग अलग चीजों को लेकर के क्वेश्चन था, प्रश्न था, उस प्रश्न का सेटिस्फेक्शन, की मतलब हाँ भाई ये क्वेश्चन का हमारा ये प्रॉपर आंसर है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन नंबर वन है तो इसका आंसर ये है, तो आप इस आंसर को पढ़ के सेटिस्फाई हो रहे कि हाँ यही क्वेश्चन पूछा गया तो इसका यही आंसर हो सकता है भाई। तो जो भी आंसर रिवर दे रही थी उनके क्वेश्चनों का, उसको सुन करके वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाई फील कर रही थी, और हर क्यूरियोसिटी एंड बिल्ड हर कॉन्फिडेंस, मतलब उनके क्यूरियोसिटी, उनके जिज्ञासा को और उनको सेटिस्फाई कर रही थी, और उसके मन में बहुत ही मजबूत कॉन्फिडेंस को जन्म दे रही थी, कौन, रिवर। इट मे इंस्पायर हर टू कीप लर्निंग एंड नॉट गिव अप ऑन हर ड्रीम ऑफ गोइंग टू स्कूल। वे बताती थी और वे उसे इंस्पायर कर रही थी, रिवर, कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, कीप लर्निंग, तुम्हें बिल्कुल पढ़ना चाहिए, एंड नॉट गिव अप ऑन हर ड्रीम ऑफ गोइंग टू स्कूल, और तुम्हें अपना सपना छोड़ना नहीं चाहिए स्कूल जाने का, ठीक है। और जानवी को रिवर इंकरेज करती है कि तुम्हें पढ़ना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ चुका है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
और कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए हंसते रहे ऐसे ही।